हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी कला में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग जो विज्ञान की सीरीज चलाए थे उसमें अगला क्वेश्चन हमारा है कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है, मतलब हमको बताना है कि समूह या मूलक क्या है और अब इसमें जो अभिक्रियात्मक समूह होता है उसका क्या तात्पर्य, उसका क्या मतलब है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे चौथे लेसन में केमिस्ट्री के, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। उन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। उन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। अब देखिए, उसमें जो दो प्रकार के भाग बताए गए उसमें से एक जो भाग होता है वो एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तभी बताएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत। क्या होता है, एल्किल समूह होता है। और दूसरा जो भाग होता है वो भाग क्या होता है, क्रियात्मक समूह कह सकते हैं उसको, या अभिक्रियात्मक समूह कह सकते हैं। जो क्या करता है, क्या करता है, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को व्यक्त करता है। मतलब वह गुण कि उसका गुण कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो किसी पदार्थ से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इन सब सारी चीजों के बारे में जो बताता है वो कौन सा होता है, अब क्रियात्मक समूह होता है या क्रियात्मक समूह होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले समूह या मूलक क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए समूह या मूलक। समूह या मूलक, समूह या मूलक। अब देखिए, समूह या मूलक क्या है। सबसे पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इनमें लिखेंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से दो भाग होता है। कोई भी, या आप लिख सकते हो किसी भी, कोई भी लिखने से ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, किसी भी लिख लीजिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक किसी भी कार्बनिक यौगिक में किसी भी कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः किसी भी कार्बनिक में मुख्यतः दो भाग किसी भी कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं जिन्हें जिन्हें समूह या जिन्हें समूह या मूलक कहते हैं। जिन्हें समूह या मूलक कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, समूह या मूलक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, किसी भी कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः क्या होते हैं, दो भाग होते हैं जिन्हें समूह या मूलक कहते हैं। अब ये जो दो भाग होते हैं, दो भागों में सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है एल्किल समूह। कौन सा होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह को हम लोग कैपिटल आर द्वारा दिखाते हैं, इस प्रकार दिखाते हैं। अब ये एल्किल समूह क्या है इसके बारे में आप समझिए। देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन आप पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ा भी चुके हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को आप देख सकते हैं वहां से। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उसमें को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए, अगर हाइड्रोकार्बन में किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर विस्थापित कर दिया जाता है तो जो उससे प्राप्त यौगिक होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन, सॉरी, उसको क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। मतलब इसमें लिख सकते हैं एल्किल समूह में किसी भी किसी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक एक हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके
विस्थापित करने से, ऐसे लिख लो, विस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहा जाता है, उसे एल्किल समूह कहा जाता है, उसे एल्किल समूह कहा जाता है, उसे एल्किल समूह कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर क्या करें, एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं तो उससे जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जैसे आपको बता दिया गया, जैसे इसमें आप लोग एग्जाम्पल में बहुत सारे एल्किल ग्रुप के एग्जाम्पल है, जैसे आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं सिंगल बॉन्ड दिखाया जा रहा है इसी कारण। ऐसे आप देख लीजिए C2H5, इसमें आप दिखा दीजिए, या आप दिखा दीजिए C3H7 में एक सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए। तो ये सारे क्या हैं, एल्किल समूह के एग्जाम्पल है। जैसे इसका क्या नाम होता है, मेथिल होता है, इसका आप लोग नाम सुनेंगे एथिल होता है, इसका क्या नाम होता है, प्रोपिल होता है। तो कहने क्या मतलब हुआ कि आप इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से क्या होता है, जो भी हमको यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जैसे आप लोग लिख लिए CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, या C3H7 सिंगल बॉन्ड। जैसे आप लोग नाम लिख लिए मेथिल, एथिल, प्रोपिल। देखिए ये हो गया। और उसमें दूसरा जो समूह था, दूसरे समूह को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं या अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग 1 मिनट हम लोग जा रहे हैं, तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके आप लोग लिख लिया करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो अभिक्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उनके रासायनिक गुणों को क्या करता है, रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है, जो रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो आप लोग लिख चुके होंगे, चलिए ठीक है, हम लोग अब अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। अभिक्रियात्मक समूह, अभिक्रियात्मक समूह, अभिक्रियात्मक समूह। देखिए अभिक्रियात्मक समूह का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन का वह भाग जिसपे क्या करता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको हम क्या कहेंगे, अभिक्रियात्मक समूह कहेंगे। तो लिख लीजिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर, किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर कार्बनिक यौगिक का, जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक, जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, निर्भर करता है, अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है, अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है, अभिक्रियात्मक समूह कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इसमें आप लोग एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं, जैसे आप लोग लिख सकते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, जैसे एल्कोहल होता है OH ग्रुप, ये क्रियात्मक समूह हो सकता है, अभिक्रियात्मक समूह हो सकता है, या एल्कोहल हो गया,
या आप लोग लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसको हम लोग कहते हैं, इसका फार्मूला था COOH। या आप लिख सकते हो एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप उसका फार्मूला था NaS3, बांड खाली कर दीजिए, एमीन ग्रुप हो गया। या NaS3 आप अमोनिया लिख दिए ना, ठीक। और भी लिख सकते हैं, जैसे एमीन हो गया, इसमें आप लोग लिख सकते हैं एल्कोहल, ये हो गया कीटोन ग्रुप लिख लीजिए, आर ROR CO आर लिख लीजिए। ईथर भी ग्रुप लिख सकते हैं, ROR लिख लीजिए। मतलब बहुत सारे ग्रुप हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं ना। तो ये सब जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह कहा जाता है या अपक्रियात्मक समूह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम मान ले रहे हैं हमारे पास कोई कार्बनिक यौगिक क्या है, RH है। तब इस देखिए कार्बनिक यौगिक में आप देख रहे हैं दो भाग दिख रहा होगा, एक आपको R वाला भाग दिख रहा होगा, एक भाग दिख रहा है आपको X वाला दिख रहा होगा। इसमें देखिए एक भाग जो हमारे पास R वाला है, R वाले भाग को हम लोग कहते हैं एल्किल। क्या कहते हैं, एल्किल। ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसी से लिखते हैं। जो ये R वाला भाग है, R वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जो भी आपको हम समझाए एल्किल समूह क्या है, जैसे आपको बताया था मेथिल, प्रोपिल, ये सब बताया, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सारी चीजें बताए। ये जो दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग को हम कहते हैं अभिक्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, अभिक्रियात्मक समूह। जो भी आप लोगों को बता दिए, देखिए ये सारे हो गए, जैसे OH हो गया, कार्बोक्सिल COOH हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, या आप इसमें CO ग्रुप देख लीजिए, या इसमें O आप ग्रुप देख लीजिए। तो सारी चीजें जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, इसमें जो एल्किल समूह होगा ये R होगा, और X को अपक्रियात्मक समूह कहा जाएगा। जैसे X का मतलब हो जाएगा हैलोजन ग्रुप, इसमें आप क्या कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप ना। जैसे हैलोजन ग्रुप में आप कौन कौन से तत्व आते हैं, आपको पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो ये सारे तत्व होते हैं सब क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप तत्व कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समूह क्या होता है, मूलक क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब क्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य, इसके आप समझ लीजिए। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, समूह का मतलब होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से दो भाग होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, मूलक या समूह कहते हैं। प्रमुख भाग जो होता है, पहला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह पर कोई भी तत्व का या किसी भी कार्बनिक यौगिक का भौतिक गुणधर्म निर्भर करता है। लेकिन जो अपक्रियात्मक समूह होता है, अपक्रियात्मक समूह पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का कौन सा अपक्रियात्मक समूह निर्भर करता है। तो अपक्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, दोनों एक ही चीजें हैं। और आपको बता दिए एल्किल समूह क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए, समझ गए। और समूह या मूलक क्या है ये भी आप समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है। मतलब हमको बताना है कि जो मेथेन होता है, मेथेन की सूर्य के साथ मतलब सूर्य की उपस्थिति में, इसके साथ सूर्य की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अगर करा दें या क्लोरीन से क्रिया करा दें तो हमको क्या प्राप्त होता है। आपको पता होगा मेथेन का फार्मूला जो होता है CH4 होता है। मेथेन ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है, अगर वो क्या करे, सूर्य की थोड़ी कम मात्रा में प्रकाश की उपस्थिति में या कम मात्रा कह दो या क्षणिक मात्रा कह दो, अगर उसमें क्या करे क्लोरीन गैस से क्रिया कर लेता है तो वहां पर वो क्या करता है, विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है, यह प्रतिस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का मतलब कि जब तक मेथेन के पास हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तो क्या करता, तब तक उसके बार बार क्रिया करता रहता है। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ
क्लोरीन के साथ क्रिया करके, क्लोरीन के साथ क्रिया करके, मतलब कहने का मतलब कि मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन के साथ क्रिया करके विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 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 मतलब कहने का मतलब कि मेथेन के अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। और यह क्रिया तब तक चलती है, यह क्रिया तब तक चलती है, तब तक चलती है जब तक मेथेन के पास हाइड्रोजन उपस्थित, मेथेन के पास हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उपस्थित होता। देखिए ये क्लोरीन के साथ ही नहीं, मेथेन गैस जो है अगर सूर्य की उपस्थिति में किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, किसी भी के साथ अगर क्रिया करेगा तो हमेशा क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा ना। और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मेथेन के पास हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा। तो जैसे आप लोग एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको देकर समझा दिया जा रहा है, या क्रिया आपको देकर समझा दिया। जैसे मान लीजिए आप मेथेन गैस लिए CH4, और ये केवल मेथेन के लिए होता, किसी और एल्केन के लिए ऐसा नहीं है। और भी किसी एल्केन के लिए आप देखोगे ये अपक्रिया जो है आपको क्लास 12th में पढ़ाई जाती है, हेलोएल्केन या हेलोएरिन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये केवल इस पर मेथेन पर ही ये क्रिया दिखाई देती है। और भी कोई एल्केन समूह लेंगे, जैसे आप एथेन ले लिए, प्रोपेन ले लिए, ब्यूटेन ले लिए, तो वहां पर दूसरे प्रकार की अपक्रिया होती है। वहां पर मार्कोनी का आपका नियम, एंटी मार्कोनी का आपका नियम लगने लगता है, जो आपके सिलेबस नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको देखना क्या है कि मेथेन पर ही क्रिया होती है आपके सिलेबस में, तो आप इसको पढ़ेंगे। तो अगर इसको हम क्या करें, मेथेन की क्रिया क्लोरीन गैस से करा दें, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दें तो यहां से क्या होता है, यहां से Cl और यहां से H, मतलब क्या बाहर बन जाता है, ये Cl बन जाता है, और बचता क्या है, CH3 ये बन जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। अब इसमें देखेंगे क्लोरोमेथेन में, तो क्लोरोमेथेन में, और ये क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। ये जो क्लोरोमेथेन, इसमें देखिए अभी तक क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। तभी आपको बताया कि जब तक हाइड्रोजन उपस्थित होगा तब तक ये क्रिया चलती रहती है। तो मान लीजिए हम चलिए क्लोरोमेथेन लेते हैं, CH3Cl, ये पुनः क्या करेगा, Cl2 से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्रिया चलती रहती है, और फिर से यहां से ये Cl बाहर हो जाएगा। अब फिर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH2Cl2 बन जाएगा। मतलब क्या बना, CH2Cl2 बन जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, 2 क्लोरीन उपस्थित हो जाएंगे। तब इसका क्या नाम हो जाएगा, डाइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। अब भी देखिए इसके पास हाइड्रोजन उपस्थित है, क्रिया फिर से करेगा किसके साथ, CH2Cl2 क्रिया फिर किसके साथ कर लेगा, क्लोरीन के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब की बार क्या बनाएगा, CHCl3 बनाएगा, और क्या बनाएगा, ये Cl बनाएगा। ये जो पदार्थ बना इसको आप चाहे ट्राइक्लोरोमेथेन कह दीजिए, क्या कह दीजिए, ट्राइक्लोरोमेथेन, या इसका एक नाम, फेमस नाम है, इसको आप कह सकते हो क्लोरोफॉर्म। क्या कह सकते हो, क्लोरोफॉर्म कह सकते हो, इसका फेमस नाम है क्लोरोफॉर्म। अब भी देखिए इसके पास क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। ये क्रिया अब भी होगी, इसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ। मतलब CHCl3 जो है ये फिर से क्या करेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब की बार क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा, और ये Cl साइड प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये क्या हो गया, अब देखिए ट्राई था, अब क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन हो गया।
क्या हो गया, टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोरोमेथिन हो गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप होगा, अगर उसको सूर्य की उपस्थिति में मीथेन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया दिखाएगा, और ये अपक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक क्या होगा, मीथेन के पास हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित होगा। तो इस प्रकार आप लोग इस अपक्रिया को लिख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको एकदम तैयार करके ही पेपर में जाना है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। मतलब बताना जो आपके यौगिक दिए गए हैं इनका क्या करना, आईपीएससी नाम लिखिए। देखिए आईपीएससी नाम जो आपके पेपर में पूछेगा वो कई प्रकार से पूछ सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लिखे आए प्रश्न, इसमें देखिए कुछ तत्वों को देखिए क्या किया है, डायरेक्ट सूत्र दे दिया है, डायरेक्ट नाम पूछ लिया है, और कुछ तत्वों के साधारण नाम दे दिए और क्या पूछ लिया है, और हमसे आईपीएससी नाम पूछ लिया है। तो जब साधारण नाम दे देगा तो उन सभी तत्वों को हमको क्या करना है, पहले संरचना बनानी पड़ेगी, और संरचना बनाने के बाद उसका हम नामकरण कर सकते हैं। इसमें हम लोग गलती नहीं गलती हो सकती है अगर इस प्रकार नामकरण करेंगे। और कभी कभी सर क्या करेगा, आईपीएससी नाम देकर संरचना पूछ लेता है, तो इससे दो फायदे आप वो भी बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें देखिए कह रहा है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पूछ रहा है। मतलब क्या बताना है कि हमको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, और इस पे क्या होते हैं, ट्राइक्लोरो, इसका मतलब 3 Cl जुड़े होंगे। इस प्रकार जो फार्मूला है हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका हम लोगों से आईपीएससी नाम पूछ रहा है। तो आईपीएससी नाम में आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो COOH ग्रुप होता है ये सबसे प्रबल क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग हमेशा किधर से किया जाता है, COOH ग्रुप पर ही किया जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर से ही किया जाता है। तो इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 कार्बन की श्रृंखला मिली, और दूसरे कार्बन पर क्या है, 3 क्या है, क्लोरीन जुड़े हैं। तो देखिए एक चीज देखिए, आईपीएससी नामकरण करने से पहले आईपीएससी नामकरण जो किया जाता है उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उस नियम को हमको पढ़ना होता है। अगर आपको नियम नहीं पता है तो पहले आप नियम पढ़िए, तभी आप आईपीएससी नाम कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो किसी दिन हम, जिस समय हमको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, इसमें हम आप लोगों को आईपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है उस पर एक वीडियो बनाएंगे, जिसको आप लोग सुचारू रूप से देख लीजिएगा, जरूर आपको आईपीएससी नाम लिखना आ जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग नाम लिखते हैं। अब दूसरे कार्बन पे देखिए क्या कम जुड़ा है, 2, 2। अब 3 बार जुड़े हैं तो 2, 2, ट्राई, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, तो 2, 2 ट्राई क्लोरो। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, एथ, क्या लिखते हो, एथ, और COOH ग्रुप जुड़ा है तो क्या जोड़ो, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, 2, 2 ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड या अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, 2, 2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। तो आप लोग इस प्रकार इसके आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर देखिए एक ही कार्बन है और इस पे चारों ग्रुप जुड़े हैं, तो इसमें नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्या जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, तो इसमें क्लोरीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। तो देखिए जब भी कई प्रतिस्थापित समूह एक साथ आ जाते हैं तो उनका लिखते समय हम क्या करते हैं, पूर्णक लिखते समय हम लोग ABCD के उनको क्रम के अनुसार लिखते हैं। तो बताइए इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो सबसे पहले पूर्णक में कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, क्लोरो आएगा, आयोडीन आएगा। तो बी आपको पता है सबसे पहले आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन पर तो इसलिए लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। अब ब्रोमो बी के बाद क्या आता है, आपको पता सी आता है, तो लिखेंगे 1 क्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, और पहले पर ही क्या जुड़ा है, आयोडो। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, और उसके बाद कौन है, मेथ। तो इसके बाद लिख देंगे मेथेन, क्या लिख देंगे, मेथेन। तो इसको लिख देंगे 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, मेथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, आयोडो, मेथेन इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरे पे चलिए। तीसरे पे देखिए हमको सबसे पहले क्या आईपीएससी नाम में आपको बताया कि लंबी जनक श्रृंखला चुननी होती है। देखिए इसमें हम अगर इधर से सुने तो 1 2 3 4 5, देखिए और इधर से सुने तब भी 1 2 3 4 5 तब भी आ रहा है। लेकिन आप लोग को जनक श्रृंखला चुनने में नियम में बताया गया होगा, जिस तरफ ज्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं या कोई भी पूर्णक जुड़े होते हैं तो उनको सबसे पहले नंबरिंग उधर से करते हैं। देखिए नंबरिंग हम क्या करेंगे, इधर से ही करेंगे, 1 2 3
4 5। अब आप लोग देखेंगे तो दूसरे कार्बन पर भी देखें 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है और चौथे पर भी एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है। इसलिए सबसे पहले पूर्णांक को लिखेंगे। तो दूसरे कामा 2 दूसरे को 2 जुड़े हैं और किसमें जुड़े हैं 4। तो 2 4 ट्राई और कौन जुड़ा है मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो 2 4 ट्राई मेथिल ग्रुप जुड़ा है। और कार्बन कितने कार्बन श्रृंखला है 5 कार्बन के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। मेथिल ग्रुप जो है इसलिए मेथिल हो जाएगा, उसके बाद 5 कार्बन तो पेंटेन हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा हो गया। अब चौथे पर चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, चौथे में देखिए कह रहा है कि द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। देखिए इसमें एल्कोहल में प्राथमिक एल्कोहल आप पढ़े होंगे, द्वितीयक एल्कोहल पढ़े होंगे, तृतीयक एल्कोहल पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों से पढ़ने से पहले आपको पता होगा प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, तृतीयक कार्बन क्या होता है, आप पढ़े होंगे। कोई भी कार्बन श्रृंखला अगर अकेला हो, कार्बन कोई हो अकेला हो या किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक कार्बन कहते हैं। अगर कोई भी कार्बन अपने से 2 कार्बनों से जुड़ा हो, क्या हो 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और कोई भी कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो क्या उसको कहेंगे तृतीयक कार्बन कहेंगे। इसका कहने का मतलब है कि द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका मतलब हुआ कि जो एल्कोहल समूह है वो किस कार्बन पर, ऐसे कार्बन पर उपस्थित है जो द्वितीयक कार्बन है। तो चलिए पहले ब्यूटिल का ब्यूट आया शब्द, इसका मतलब 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन पहले देख लेते हैं। अब इसमें शब्द आया कि द्वितीयक वाले पर। ये बताइए अगर पहले पर हम जोड़ दें तो पहला कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इस पे जोड़ दें या इस पे जोड़ दें, देखिए ये दोनों क्या है 2 कार्बन से जुड़े। ये भी देखिए 2 भी कार्बन, इधर से इस पे देखें ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसलिए क्या करेंगे एल्कोहल समूह को हम दूसरे कार्बन पे जोड़ सकते हैं। देखिए अभी एक कार्बन बॉन्ड बनाया तो कितने बचे 3, ये 3 बनाए बचे कितने 1, ये 2 बनाए बचे कितने 2 और ये 1 बनाए कितने बचे 3। तो इस प्रकार इसकी संरचना हम लोग बना सकते हैं। और इसका आईपीएससी नाम लिखते समय लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, जिस तरफ से ग्रुप नजदीक पड़ता है। 4 कार्बन के लिए क्या कहते हो ब्यूट, क्या लिखते हो ब्यूट, क्या लिखते हो ब्यूट ना। अब इंग्लिश में आप लिखेंगे आईपीएससी नाम तो ज्यादा बेटर होता है हमारे हिसाब से। इसको हम देखिए ब्यूटी। अब सब में सिंगल बॉन्ड है एन, अभी को हटाकर दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा है ओएल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल या 2 ब्यूटेनॉल। इसका हिंदी में भी नाम लिख लीजिए आप, ब्यूट टू ऑल कह दीजिए या 2 ब्यूटेनॉल कह दीजिए। तो इस प्रकार आप लोग नामकरण कर सकते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो आप लोग सबका नामकरण करेंगे। नामकरण आप लोग ऐसे करेंगे, अगर नामकरण नहीं आता तो किसी दिन हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बढ़िया समझाएंगे। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बस।